अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं APM न्यूज़ HD और मैं हूं मुख्तार अलवी। दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसी सच्ची कहानी शेयर कर रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक 13 साल लड़के पर एक जिनजादी आशिक हो जाती है। 13 साल लड़के से जिनसी ज्यादती करने वाली जिनजादी पीर साहब ने उसे पकड़ा तो उसने ऐसा इंकशाफ कर दिया कि सुनकर ही कम सिन लड़कों के वालिदैन सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल APM न्यूज़ HD सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खबर और पुरस्कार कहानी सबसे पहले पहुंचे आप तक। दोस्तों, सुनते आए हैं और पढ़ा भी बहुत है कि जब लड़कों में बलूगत के आसार नजर आने लगते हैं तो उनकी कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत होती है। वो बुरे दोस्तों की कंपनी में बैठते हों या फिर वो मौजूदा दौर की इंटरनेट खराफात और फेसबुक वगैरह के शौकीन हों तो उनमें जिनसी गुमराही पैदा हो जाती है। वो फिर ऐसी लत में मुब्तला हो जाते हैं कि उनकी जवानी पर दाग लग जाता है। लेकिन ये केस देखकर मैं तो भौंच कर रह गया। माँ बाप की आंख का तारा और इंतहाई ताबेदार लायक फाइक बच्चा भी जिनसी तौर पर तबाही के गड्ढे में गिर चुका था। हालांकि वो अभी पूरा बालिग भी नहीं हुआ था, ना उसे इंटरनेट तक रसाई थी और ना ही कोई दोस्त ऐसा था कि जिसके साथ वो वक्त गुजारता। 5 वक्त का नमाजी 8वीं जमात का बच्चा बिल्कुल एबनॉर्मल होकर रह गया था। आज पीर साहब ने मुझे याद फरमाया तो मैं उनकी कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ। देखा कि हुजरा खवातीनों हजरात से खचाखच भरा हुआ है। हर कोई अपने मसाइल की तस्वीर चेहरे पर सजाए बैठा था। यासियत, खौफ, लाचारगी के शिकार इन मर्द ज़न में कोई नजर बद का शिकार था। किसी की ससुराल चंगेज खान बनी हुई थी, कोई आसेबी और जिन्नाती मर्ज से जिस्मानी आर्जों में मुब्तला हो चुका था। किसी का कारोबार ठप हो गया था, किसी की शादी नहीं हो रही थी और बंदिश का दुख उसे पीर साहब से दुआ, तावीज़ और इस्तिखारे के लिए यहाँ लाने पर मजबूर किए हुए था। उस वक्त पीर साहब के पास पलंग पर एक 13 साढ़े 13 साल बच्चा लड़का बैठा था। उसके सामने उसका वालिद कुर्सी पर और वालदा पिछली जाने बैठी उनकी बातें सुन रही थी। पीर साहब ने बच्चे की कलाई थाम रखी थी और उस पर आयात पाक का दम करके मेरी जानिब देखा, फिर मुझे भी अपने साथ पलंग पर ही पहलू में बिठा लिया। इस बच्चे को देखें। उस वक्त पीर साहब ने मुझे मुखातिब किया। उस पर एक जिनजादी आशिक हो गई है, उसके साथ जबरन जिनसी ज्यादती करती है। बच्चे की आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़े थे, चेहरे पर कमजोरी छाई हुई थी। अभी ये मुकम्मल बालिग नहीं, कच्चे फल की तरह है। इसको जिनसी मिलानात का ज्यादा इदराक नहीं है, लेकिन इस हरामजादी ने इस शरीफ और मासूम बच्चे को गुनाह कर दिया है। मुझे पीर साहब के इल्म तहकीक पर कोई शक नहीं था। वो आलम दीन और फकीह तबीब भी हैं। मैंने फिर भी जसारत की और सरगोशी की। गुमराह की उम्र भी तो यही है सरकार, बिलाशुबा यही उम्र गुमराही की है। लेकिन जिन बच्चों की तरबियत पर माँ बाप नजर रखते और वालिदैन बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखते हैं, उन बच्चों के मामूलात इनसे छुपे नहीं रह सकते। इसका नाम अरसलान है। मैंने इसकी सारी बातें सुनी हैं और फिर इस्तिखारा भी किया है और इस जिनजादी को भी देखा है। वो खुद भी ताज़ा बालिग हुई है, गुमराह है। उसका दिल अरसलान पर आ गया है। रोजाना उसके बिस्तर पर आ जाती है। 1-2 बार इसके वालिद ने पास सोने की कोशिश की तो उसने उठाकर उसको नीचे फेंक दिया। जब उसने अरसलान के बाप पीर साहब ने उसके वालिद की जानिब इशारा किया, उनसे खुद पूछ लें, ये सरकारी अफसर हैं और इस्लामाबाद से आए हैं, इनको क्या पड़ी है ऐसी वहम परस्ती में पढ़ने की। लेकिन उन्होंने खुद ये मंजर देखा है, इसलिए मुझ तक पहुंचे हैं। जिनजादी गैर मुस्लिम है। मैंने उसको समझाया है कि शराफत से बाज आ जाए और मुसलमान बच्चे को गुमराह ना करे। आगे से कहती है कि मुसलमानों के बच्चे गुमराह करना उसका फर्ज है। शैतान और जिन्नात एक ही नस्ल हैं, उनमें कोई तफरीक नहीं। जो जिन्नात मुसलमान होते हैं हम उन्हें शैतान नहीं कहते, ताहम उनकी जद एक ही है। इब्लीस भी तो जिन था। ये जिनजादी शैतान ही है और शैतानी कुव्वत को इंसान के खून में शामिल होने का वस्फ हासिल है। कुरान और सुन्नत से ये बात साबित शुदा है। अरसलान के वालिदैन ने बताया कि उसने कभी उनके साथ बदतमीजी नहीं की थी, मगर अब बहुत ज्यादा गुस्सा भी करता और जबान चलाता। पढ़ाई से उसका दिल उठ गया है। हकीकत यही है कि जिन शैतान इंसानी खून में उतर जाए और इंसान को मस करता रहे तो इंसान के अक्ली और नफ्सी अजलात कमजोर हो जाते हैं। पीर साहब ये कहती है कि अरसलान की जिंदगी में अब 6 माह बाकी हैं। अरसलान की माँ दिलगीर अंदाज में बोली, ये कौन होती है जिंदगी और मौत का फैसला सुनाने वाली? पीर साहब ने उन्हें तसल्ली दी,
अलबत्ता ये बात अपनी जगह मौजूद है कि जब कोई किसी मोहलिक मर्ज में मुब्तला होता है तो उसकी तवानाई कम होती चली जाती है, जैसा कि अरसलान के साथ हो रहा है। ये कच्चा फल है जो ये हरामजादी खा रही है। जाहिर है इन हालात में तवानाई का रस पैदा ना होगा, इलाज ना करने की सूरत में ये हलाकत में पड़ जाएगा या नफ्सियाती मरीज बनकर रह जाएगा। इसका इलाज क्या है? मैंने दरियाफ्त किया। एक तो अरसलान के लिए तावीज़ दे दी है क्योंकि उसने खराबी काफ़ी पैदा की है। दूसरा, उसके वालिदैन को समझाया है कि जब अरसलान वाशरूम में जाए तो उसके दरवाजे की कुंडी ना लगाई जाए। जब नहाने की घर से जाए वालिद इसको साथ नहलाए। वॉशरूम टॉयलेट में इसको ज़्यादा देर ना रुकने दिया जाए क्योंकि इन जगहों पर वो ज़्यादा हमला करती है। दूसरा, उसको अकेले कमरे में ना सोने दिया जाए। मैंने उसके पलंग का हिसार कर दिया है, इसलिए वो कभी इसके पलंग पर पहुंचकर इसके साथ सो नहीं सकेगी। इंसानी एहतियात के साथ साथ रूहानी इलाज किया गया तो इंशाअल्लाह इस बच्चे को तबाह होने से बचाने में अल्लाह के हुक्म से कामयाबी होगी। ये कहानी सुनकर एक बार तो मैं फिक्र में पड़ गया हूँ कि क्या जब कोई बच्चा गुमराह होता है या उसका मिजाज बरहम रहने लगता है तो ये जिस्मानी बीमारी की बजाय गैर इंसानी मदाखलत का भी नतीजा हो सकती है। इस पर नफ्सियात के इदारों को भरपूर मुतालिया करना चाहिए। ऐसे मरीजों की कहानियों पर अमेरिका, यूरोप में तहकीक की जाती है और फिर उनका भी रूहानी इलाज किया जाता है। हम लोग ऐसे किसी मसले को फिल्फोर वहमा वगैरह कहकर रद्द कर देते हैं, हालांकि इसकी तहकीक करने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि ये बच्चों की सेहत का मामला है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी और सबक आमोज लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल APM न्यूज़ HD सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खबर और पुरस्रार कहानी सबसे पहले पहुंचे आप तक।